सो गाइज OB43 अपडेट आने के बाद मैं जो पहले सेटिंग बताई थी वो सब सेटिंग इस अपडेट में काम नहीं कर रहा है और इसीलिए मैं कुछ न्यू सेटिंग लेकर आ गया हूँ। और आज मैं जो सेटिंग बताऊंगा वो सब सेटिंग इस अपडेट में बहुत अच्छे से काम करती है। मैं खुद ट्राई करके देखा हूँ और मैं इसी वीडियो के अंदर तुम्हारे मोबाइल के लिए एक बेस्ट DPI भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सेटिंग है वो है टॉकबैक एंड स्विच एक्सेस सेटिंग। अब देखो बहुत सारे बंदे का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके मोबाइल के अंदर स्विच एक्सेस सेटिंग ही नहीं है। तो जिनके मोबाइल के अंदर स्विच एक्सेस सेटिंग नहीं है वो लोग सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना, उसके बाद टाइप करना स्विच एक्सेस, उसके बाद देखना तुम्हारे सामने स्विच एक्सेस सेटिंग आ जाएगा। तो सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले सेटिंग में आ जाना, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ढूंढना। अगर नहीं मिला तो सर्च कर लेना। मेरे मोबाइल में है तो मैं सिंपली उसके ऊपर टैप करूंगा। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर में तुम्हें टॉकबैक सेटिंग दिखेगा, तो सिंपली टॉकबैक सेटिंग के अंदर आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें जाना है टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर। आने के बाद तुम्हें यहाँ पर 2 बार मिलेगा और इन दोनों को एक एक करके फुल कर देना है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ। अब फुल करने के बाद यहाँ से तुम्हें बैक आ जाना है, उसके बाद तुम्हें जाना है बोरोसिटी के अंदर। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें चूज ए प्रीसेट के ऊपर टैप करना है और इसको कस्टम पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं जो सेटिंग ऑन रखा हूँ तुम्हें भी उसे ऑन रखना है, जिसको ऑफ रखा हूँ तुम्हें भी उसे ऑफ रखना है। तो यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये सब करने के बाद तुम्हें यहाँ से बैक आ जाना है, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा एडवांस सेटिंग, सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा टच एंड होल्ड डिले करके, सिंपली उसके ऊपर टैप करना है। वो डिफॉल्ट में जो भी रहेगा उसको हटा के 0.5 में सेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा टॉकबैक सेटिंग खत्म हो गया है। अब बात करते हैं स्विच एक्सेस सेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आ जाना, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा डाउनलोड ऐप, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करना है और उसके अंदर तुम्हें मिलेगा स्विच एक्सेस सेटिंग। तो सिंपली स्विच एक्सेस सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तुम्हें ऑटो स्कैन के अंदर जाना है। वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा तो उसे ऑन कर देना है। अब ऑन करने के बाद तुम्हें सबसे पहले ऑटो स्कैन टाइम के ऊपर टैप करना है और इसको 8 रख के ओके कर देना है। उसके बाद तुम्हें जाना है डिले ऑन फास्ट आइटम के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इसको 0.05 करके ओके कर देना है। उसके बाद तुम्हें जाना है नंबर ऑफ स्कैन के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद तुम्हें इसको 20 करके बैक आ जाना है। तो ऑटो स्कैन के जस्ट नीचे तुम्हें मिलेगा पॉइंट स्कैन, तो सिंपली उसके ऊपर टैप करना। तो ये भी डिफॉल्ट में ऑफ रहेगा तो इसे भी ऑन कर देना। अब ऑन करने के बाद तुम्हें सबसे पहले लाइन स्पीड के ऊपर टैप करना है और इसको 0.5 करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारा टॉकबैक एंड स्विच एक्सेस सेटिंग कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं DPI के बारे में। तो यहाँ पर मैं रैम देख के DPI के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले 3GB रैम के लिए बेस्ट DPI है 457। हाँ, ये DPI ज्यादातर बंदे यूज करते हैं और इससे हेडशॉट भी ठीक ठाक लग जाता है। उसके बाद 4GB रैम के लिए बेस्ट DPI है 512 और ये DPI पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ और इस DPI से मेरा हेडशॉट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 6GB रैम के लिए बेस्ट DPI है 624। अब ये एक हाई DPI है तो इससे इजीली हेडशॉट लग जाएगा। और जिनका 8GB मोबाइल का रैम है वो लोग 600 से 800 के बीच में कोई भी DPI नंबर चूज कर सकते हो, क्योंकि एक हाईली DPI है तो इससे हेडशॉट भी इजीली लग जाएगा। और तुम्हारे मन में अगर कोई सवाल हो जो मेरे से पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।